yesterday we have done chapter number 1 and today we'll do chapter number 2, that is microorganisms, फ्रेंड्स एंड फो। मतलब क्या होता है इसका कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली हम लोग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द फंगस। और भी क्लासिफाई होते हैं जिसको हम प्रोटोजोन बोलते हैं। इस पे काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका मलेरियल पैरासाइट होता है जो मलेरिया कॉज करता है, फिर हमारे पास एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं एल्गे। एल्गे में जो आपने एग्जांपल दिया, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्लमाइडोमोनास, एक हमने रखना है याद ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने याद करनी है। कहते हैं वेयर डू दे लिव, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये होस्ट बॉडी में रहते हैं। मतलब इनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं होस्ट। जैसे हमारा आजकल चल रहा है कोविड-19, अगर हम इसी की एग्जांपल ले लें तो दिस इज वायरस। वायरस को अगर कोई होस्ट नहीं मिलेगा पर्टिकुलर, तो वो कुछ टाइम बाद डाई आउट हो जाएंगे। मतलब इनको तो हमेशा के लिए कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए होती है। बैक्टीरिया और फंगस काफी टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं, पर वायरसेस सरवाइव नहीं कर सकते। उनको दे नीड होस्ट बॉडी टू लिव। ओके, सो उसके बाद हमारे पास आता है एक क्वेश्चन आपने जो याद रखना है, विनेगर। विनेगर इज एसिटिक एसिड, टू अल्कोहल बन जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। शुगर टू, अभी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूंगी, बस आप लेक्चर को ध्यान से सुनते जाइए। सो बेस्ट वे ये है कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें ये सारे क्वेश्चन एंड ये जो भी थ्योरी है यू कैन राइट इट डाउन देयर। ओके, सो नेक्स्ट इज हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर। ओके, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी आप लोगों को पता होगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने हमारे पास पेनिसिलियम की डिस्कवरी की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। एक पेनिसिलियम की डिस्कवरी किन्होंने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है। उन्होंने क्या किया था, वो टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, कल्चर टेक्निक पे काम कर रहे थे बैक्टीरिया की। तो उन्होंने देखा कि कल्चर करते करते कुछ बैक्टीरिया मोल्ड के कारण, स्पोर्स के कारण डाई आउट होना शुरू हो गए। जहाँ पे डाई आउट हो रहे थे वहां पे हमारे पास पेनिसिलियम था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है जिसके कारण वो बैक्टीरिया डाई आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलियम की। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आगे। एक बार थोड़ा सा ब्रीफिंग करवा दूं आपको चैप्टर के बारे में, इसके ऊपर भी हम आगे एमसीक्यूज करेंगे। वैक्सीन क्या होता है? एक्चुअली वैक्सीन कोई दवाई नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। जो वायरसेस वीक नेचर के हो जाते हैं उनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज उसका वीक वर्जन वायरस का होस्ट बॉडी के अंदर डाल देते हैं। हमारी बॉडी में वो वायरस का वीक वर्जन डाल देंगे। वीक मतलब हमारी बॉडी उसको इम्यून सिस्टम को सह सकती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो वो वैक्सीन क्या करेगी, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना लेगी। ओके, सो वैक्सीन बॉडी के अंदर जब एंटीबॉडीज बना लेगी, अगर फर्दर कभी भी लाइफ में उस वायरस का बॉडी के ऊपर अटैक होता है तो बॉडी उसको अच्छे से कवर कर सकती है। सो दीज आर वीक ऑर्गेनिज्म। कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है क्योंकि करंट टॉपिक है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है कोविड का, अगर हम थोड़ा सा कोविड के बारे में बात करें, कोविड-19, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल होता है कि ये आगे फर्दर कैसे डिवाइड करता है, जैसे डीएनए है या आरएनए है, तो आरएनए है। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो इसकी आरएनए पॉलीमरेज की चेन होती है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चेन ब्रेक हो जाएगी, फर्दर वो जेनेटिकली डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की डिजीज है। सो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस और मलेरिया। जो हमारे पास मीजल्स है वो वायरस डिजीज है, और जो हमारे पास चिकन पॉक्स है दिस इज ऑल्सो वायरस, ये भी वायरस से कॉज होती है। कॉलरा इज बैक्टीरिया,
इसका भी बैक्टीरिया है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफॉइड, और कॉलरा के होता है विब्रियो कॉलरे। इनके बैक्टीरिया के नाम भी होते हैं, टाइफॉइड इज सैल्मोनेला टाइफॉइड, कॉलरा का होता है विब्रियो कॉलराई। हेपेटाइटिस इज ऑल्सो वायरल डिजीज, वायरस से कॉज होती है, और मलेरिया इज पैथोजन, मलेरिया इज। उसके बाद आते हैं एक डिजीज का नाम होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आपका पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल। तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन, and D1 is infection। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस प्रोसेस का क्या नाम होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो N2 की फॉर्म में होती है। N2 के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, कल मैंने आपको बताया था, तो मुझे आप लोग बता सकते हो कि लेग्यूमिनस प्लांट के कौन से पार्ट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स कहाँ पे होते हैं? नोड्यूल्स लीव्स में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, या रूट्स में होते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं सुना प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर। सो ये रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट, मैंने इस तरह से ड्रॉ भी किया था, वहां पे ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो ये नाइट्रोजन है प्लांट को चाहिए होती है, पर प्लांट इसको इस फॉर्म में नहीं ले सकता क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए बहुत ईजी है बॉन्ड तोड़ना। वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और बदले में प्लांट क्या करता है? उसको रहने को जगह दे देते हैं। सो दिस इज नोन एज, अगर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ये एसोसिएशन होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जिसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है उस एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो इसका आंसर हो गया फर्मेंटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय डैश। हम ऑप्शन देखेंगे तो क्या हो सकता है? नेक्ड आई, कि हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। बी, हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शन दोगे तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमेशा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। लेवल हुक, ओके, तो हम लोग किस तरह से देख सकते हैं उसको? माइक्रोस्कोप से। जो वायरसेस होते हैं उनका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वायरसेस का साइज वायरसेस का साइज हमेशा बैक्टीरिया से छोटा होता है, देयर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, एल्कोहल यूज्ड विद द हेल्प ऑफ, किससे बनता है अल्कोहल? कौन सा प्रोसेस होता है? विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, कॉलरा। तो आपके ऑप्शन है बैक्टीरियल, या भी हमने डिस्कस किया था वायरस, प्रोटोजोन, या नन ऑफ दीज। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। कॉलरा किस टाइप की? कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज है। ऐसे इस तरह से पूछ लेंगे पोलियो किस टाइप की डिजीज है, तो ऐसे आपके सपोज 4 ऑप्शन है, तो आपने बी आंसर मार्क करना है, पोलियो। ठीक है, वायरल डिजीज है, वायरस से कॉज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट। ईस्ट को हिंदी और पंजाबी में खमीर। इन प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसकी प्रोडक्ट? HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रो और O2।
एक आपके टर्म आते हैं पेस्चराइजेशन। क्या होता है पेस्चराइजेशन? होता है किसी ये होता है टेक्निक होती है, ये किसी चीज को अगर हम लोगों ने बचाना है, मतलब क्या कि वो उसको खराब नहीं होने देना, तो पेस्चराइजेशन टेक्निक से काम करते हैं। जैसे आपके घर में वेरका का मिल्क या कोई मिल्क का पैकेट आता है, वो इस टेक्निक से आते हैं। तो ये क्या करते हैं, पहले तो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट कर देते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए, 15 to 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसको चिल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं पेस्चराइजेशन। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आपको पेपर में डिजीज दे देंगे तो आपको बताना होगा ये कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल, देन वी हैव नॉन कम्युनिकेबल। यू हैव टू टेल विच वन इज कम्युनिकेबल एंड विच वन इज नॉन कम्युनिकेबल। सो नॉन कम्युनिकेबल होगी जैसे कैंसर, एड्स, ओके, पोलियो, ये नॉन कम्युनिकेबल के कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद कम्युनिकेबल होगी जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस की बात करें हम लोग। करंट टॉपिक में कोविड-19 इज ऑल्सो कम्युनिकेबल डिजीज, ओके। उसके बाद हमारे पास कौन सी हो सकती है, चिकन पॉक्स, ओके। उसके बाद हो सकती है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया। तो ये सारे कम्युनिकेबल होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उनके लिए हमेशा एक कैरियर होता है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो बेस्ट कैरियर लेके जाने वाला है वो हाउस फ्लाई होती है, जो हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्शियल। पार्शियल मतलब होता है जो कंप्लीट नहीं होता, आधा हो जाता है। जब पार्शियल स्टरलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, सच एज मिल्क एट हाई टेम्परेचर, ओके। उसको स्टरलाइज कर देते हैं पहले हाई टेम्परेचर पे एंड देन टू लो टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यू हैव 4 ऑप्शन, पैस्चराइजेशन, बी है आपका फिल्ट्रेशन, से थर्ड वन इज द डी ऑप्शन इज द रेफ्रिजरेशन। ओके, रेफ्रिजरेशन भी प्रिवेंशन की टेक्निक्स है पर वो स्टरलाइज नहीं करती, तो स्टरलाइजेशन का यही आंसर बैठता है हमारे पास, पैस्चराइजेशन, ओके। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। जब आप बेकरी के आइटम देखते हो, डो वगैरह बनता है, उसमें से एक गैस रिलीज होती है, आफ्टर बेकिंग एक गैस रिलीज होती है, उस गैस का नाम है CO2। मतलब आपको जैसे ऑप्शन दे देंगे CO2 है, SO2 है, ठीक है, HCl है, O2 है, तो आपने CO2 मार्क करके आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन इज मेड अप ऑफ। तो वैक्सीन किससे बनी होती है? आपका आंसर इज वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। इज इट फाइन टू यू? बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो आपने उस तरह से टेबल याद करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी टेबल करवाऊंगी। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक, जो आपकी सॉस होती है, कैचअप होती है जो आप खाते हो जनरली किसान एंड ऑल कंपनी की, उसमें एक आपकी केमिकल डालते हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर के पेपर में आया था। तो उसमें कौन सा केमिकल आप डालते हो? तो उसमें सोडियम बेंजोएट होता है जो प्रिजर्वेशन करता है, उसको बचा के रखता है, स्पेशली सॉस के अंदर, जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोगों ने कर लिया, योर कमिंग एग्जाम, तो प्लीज इसके साथ बने रहिए और ध्यान से सुने। नेक्स्ट इज प्लांट्स। प्लांट्स की डिजीज के बारे में हम डिटेल में बाद में करेंगे कल के लेक्चर में। आज हम थोड़ा सा कर लेते हैं सिट्रस कैंकर। अगर आपने नींबू को देखा होगा तो उसमें कौन सी डिजीज होती है? वो बैक्टीरियल होती है। नींबू को कुछ देर के लिए रख दो तो उस पर डिजीज, रस्ट ऑफ व्हीट, ये किस टाइप की डिजीज है? ये फंगल डिजीज है, ओके। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक होता है पैच पड़ जाते हैं, इस तरह से जैसे बना होता है ना पैच, तो इस तरह से पैचेस पड़ जाते हैं, तो पैच में बढ़ जाते हैं। येलो मोज़ेक वेन ऑफ भिंडी, तो ये भी हमारे पास वायरल डिजीज है। इज इट क्लियर टू यू? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम करेंगे 3rd चैप्टर क्लास 8 का, और उसके साथ हम कुछ इसमें से पेंडिंग वर्क रह गया, जैसे प्लांट्स के कुछ और आपको डिजीज के बारे में बताऊंगी जो पेपर में आ सकती है, वो सब हम कल के लेक्चर में करेंगे।
So for today, thank you so much. Thank you for the lecture.